हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी आज हम फिर उसी टॉपिक पर चलेंगे। पहले मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इस साल अपने पौधों से बहुत से पौधे तैयार किए हैं। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 आप मेरी वीडियो देख चुके हैं। अभी पार्ट 3 में आपको दिखा रही हूँ। ये भी पौधा मैंने एक पौधे से बहुत से तैयार किए हैं। ये इसको कुछ लोग ब्लैक मनी प्लांट भी बोलते हैं, इसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। मुझे भी ठीक से नहीं मालूम कि मैं भी इसको ब्लैक मनी प्लांट ही समझती थी। लेकिन जब मैंने बड़े प्लांट से इसको बड़े पॉट से निकाला इसको, तो इसके नीचे मुझे जैसे वो रेड शकरकंदी होती है ना, लाल शकरकंदी, इस तरह की मिली हैं इसके नीचे से। और वो टाइम बिल्कुल उनका टेस्ट भी ऐसा ही था। लेकिन वो बहुत दिनों तक हमने निकाली नहीं ना इसमें से, तो जितनी मोटी हो गई वो ख़राब हो गई। और जो छोटी छोटी थी उनका टेस्ट बिल्कुल मैंने चेक करके देखा, लाल शकरकंदी वाला ही था। तो हो सकता है कि ये रेड उसका हो, स्वीट पोटैटो का पौधा। और हम इसकी भी बेली होती हैं, क्योंकि इसके पत्ते मनी प्लांट की तरह हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे मनी प्लांट है। अब इसमें से मेरे पास ये एक पौधा था, और एक पौधे में से मैंने 8-9 पौधे तैयार किए हैं। अब इसमें से पहले क्या था कि मैंने वीडियो बीच में नहीं बनाई। मैं यही सोच रही थी कि इनको कटिंग करके मैंने लगाया है, और ये थोड़ी सी ग्रोथ कर जाए ना, तभी आप लोगों को दिखाऊंगी। अब ये पहले एक बड़े पोट में था, अब मैंने इनको कटिंग कर करके छोटे पोट में लगा दिया है, जिससे मुझे इधर उधर रखने में बहुत आसानी होती है। बड़े पोट में जो होता है उसको उठाने में थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, जगह भी ज़्यादा लेता है। अब ये देखिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मैंने सब वेस्ट चीज़ों में ही लगा रखा है। एक मेरे पास ये मटकी थी छोटी सी, दही बनाने की, दही जमाने की। अब ये थोड़ी वो हो गई थी, पुरानी हो गई थी, तो मैंने इस पे पेंट करके इसमें लगा दिया है। ये प्लास्टिक का एक डब्बा था, ये एक इसमें लगा दिए। छोटे छोटे वो पड़े थे मेरे पास पोट, कुछ उसमें लगा दिए। और पीछे अभी मैं दिखा रही हूँ, देखो ये देखिए पेंट के डब्बे पड़े थे, उनमें भी मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए आप, ये एक छोटा सा ब्लैक गमला था, ब्लैक पॉट था, इसमें मैंने लगा दिया है प्लास्टिक के पॉट में। अब ये देखिए, एक प्लांट में से मैंने 8-9 पौधे तैयार किए हैं। ये अब इनकी ग्रोथ ठीक से हो गई है। ये मैंने 10-12 दिन पहले लगाए थे। अब इतना टाइम लग जाता है प्लांट को ग्रोथ करने में। जब हम एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लेते हैं। पौधे भी एकदम से नहीं चल जाते हैं, थोड़ा सा ये धीरे धीरे जड़ इनमें हो जाती हैं, फिर ये अच्छी ग्रोथ करने लगते हैं। ये तो देखो स्वभाव होता है, जैसे एक इंसान का होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाए तो सेट होने में टाइम लगता है। इसी तरह पौधों को भी एक जगह से दूसरी जगह रिपेयर करने में टाइम लगता है, इनको अपनी ग्रोथ करने के लिए। अब वही बात मैं फिर से दोहरा रही हूँ। देखो मेरा कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रोफेशनल में वीडियो बनाने वाली हूँ या कोई वो है। मैंने जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है, उसमें 5-6 महीने से हम घर में बैठे हैं, और टाइम भी हमारे पास होता है, तो मैंने अपना एक शौक़ ये बना रखा है पौधों का। मुझे पौधे में रहना, इनकी देखभाल करना काफ़ी अच्छा लगता है। पहले मेरे पास सिर्फ़ ऐसे ही मैं 2-4 पौधे रख लेती थी, और रख लिए, माली आ गया, कोई पौधा पसंद आया उससे ले लिया। लेकिन ये जब हम किसी भी चीज़ के संपर्क में रहते हैं ना, तो हमारा आगे से आगे अपना माइंड बढ़ता चला जाता है। फिर मुझे लगा कि इनके साथ साथ मुझे फ्रूट्स के, वेजिटेबल के ये भी प्लांट लगा लेने चाहिए, और वे भी मेरे अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अब के आपको मैंने पीछे दिखाई थी ना सब्जियों के, अपने भिंडी, बैंगन और तोरी, ये 3 चीज़ मैं उगा पाई हूँ तीनों। लेकिन करीब 2-3 महीने हो गए हमने बाहर से न भिंडी ली हैं, न तोरी खरीदी है, और न ही बैंगन खरीदा है। ये तीनों सब्ज़ी मेरे पौधों से मिलती रहती है। पिछली सर्दियों में ऐसे ही मैंने टमाटर करीब मेरे पौधों से 15-20 किलो टमाटर निकल गए होंगे। रोज़ 8 या 10 टमाटर निकलते थे। तो
अगर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी क्या होता है, देखो अपनी मेहनत से जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी हमें अलग ही खुशी होती है, जो काम हम अपने हाथों से करते हैं। इसी तरह मैंने अब फिर टमाटर के पौधे उगा दिए हैं। वो छोटी छोटी है, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। जैसे ही वो 6-6 इंच के हो जाते हैं, 4-4 इंच के हो जाते हैं, मैं उन्हें गमलों में रिपेयर करूँगी, तब भी मैं आपको वीडियो दिखाऊँगी। और जब वो ग्रोथ करेंगे तब भी दिखाऊँगी। अगर हम देखो, मैं बीज नहीं लाई कहीं से उनके, उसका मैंने पीछे बताया था कि एक अच्छा टमाटर हम लेते हैं, और अच्छा टमाटर देख के बड़ा सा, उसके बीज निकाल लो आप, और बाकी को पीस के अपनी सब्ज़ी में यूज़ कर लो। अब उन बीज को अच्छी तरह पानी में धो के, और मैंने छलनी में छान के उनको, बीज ऊपर रह जाते हैं, उनका पानी और वो पल्प नीचे चला जाता है। अब उनको मैंने मिट्टी में ऐसे ही डाल दिया एक गमले में, और अब उसकी हमारे पास प्योद तैयार हो गई। अब एक टमाटर से कम भी 25-30 बीज आराम से जम जाते हैं। उसकी जब भी थोड़ी से बड़े हो जाएंगे, मैं अलग अलग गमले में लगा दूंगी, और वो सारी सर्दी बहुत ही अच्छा वो देती हैं। पिछले साल जो मेरे पौधे थे उसके टमाटर के, उस पे एक टमाटर पे कम से कम भी 25-25, 30-30 टमाटर आए हुए थे, और मैंने 18-20 प्लांट लगाए थे। अब के भी इतने ही हो जाएंगे। तो 2-3 महीने जब तक सीज़न उनका होता है, चलते हैं, बाहर से सब्ज़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, देखो खेतों में जो सब्ज़ी तैयार करके लाते हैं ना, उनमें इतना ज़्यादा दवाइयाँ डाली जाती हैं। फ्रूट हैं, उनमें भी, फ्रूट तो खैर हम घर में पूरे नहीं उगा सकते, लेकिन सब्जियां ज़रूर उगा सकते हैं। अभी मैंने ऑनलाइन सारी ही सब्जियों के बीज मंगवाए हैं, और सोच रही हूँ कि एक क्यारी बना के बड़ी सी, और उसमें सर्दियों की जितनी सब्ज़ी होती है उसमें लगा दूँगी। मैं 4-5 दिन के अंदर ये काम करना सोच रही हूँ। देखते हैं कैसी वो होती है उनकी ग्रोथ, और फिर अगर अच्छी ग्रोथ चलती है तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अब मेरे पास जो इतने पौधे हुए हैं ना, इतना क्योंकि माली से पौधा लो तो 150-200 रुपये से कम कोई भी पौधा नहीं देता है। अब ये जो पीछे रखे ना बड़े बड़े पौधे, देखो ये 2-3 साल के मेरे पौधे हो गए हैं। ये सब मैंने माली से ही लिए थे, 2-2 करके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने पौधे मेरे पास हैं, अब मैं बाहर से नहीं लूँगी। अब मैंने इस साल ही मैंने ज़्यादा कटिंग करके लगाए हैं, तो मेरे सारे पौधे ग्रोथ कर गए। ज़्यादातर पौधे ऐसे होते हैं, बरसात में अगर हम इनकी कटिंग करें ना तो सारी कटिंग चल जाती हैं। और ये जो बड़े बड़े पौधे हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी जब कटिंग लगाते हैं तो वो हमारी उंगली की जितनी मोटाई उस डंडी की होनी चाहिए। ज़्यादा छोटी लगाएंगे तो वो ग्रोथ नहीं करेगी। अभी इसी के साथ साथ के ये चंपा का पौधा मेरा बड़ा है उधर, अभी मैं दिखाती हूँ। ये वाला देखो चंपा का, ये तो बहुत पुराना पौधा है। और इसमें से मैंने, इसकी क्या होता है,